लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि प्रूनिंग से एक हफ्ते पहले आपको एनपीके 19-19-19 की फिटिंग कर देनी है और साफ फंगिसाइड दे देना है। आज प्रूनिंग का टाइम आ गया है जहां मानसून आपकी सिटी से चला जाए और टेम्परेचर दिन का 33 और रात का 22 होने लगे। बस राइट टाइम आ गया है प्रूनिंग का। गुलाब की प्रूनिंग शुरू करने से पहले मेन पॉइंट देख लीजिए कि क्या आपको गुलाब से हटा देना है। आपको डेड हेडिंग यानी पुराने मुरझाए सूखे फूल हटाना है। ऊपर से 2 या 3 लीफ नोड्स छोड़ के हटाना है जहां से ब्रांच मोटी हो। ये है लीफ नोड्स। अगर मोटी ब्रांच 5 नोड एरिया के नीचे से है तो आप 5 नोड एरिया ऊपर से छोड़कर नीचे से कट करिएगा। डाई बैक, जो ब्रांच ऊपर से भूरी काली हो रही है हटा देनी है। डेड ब्रांच, जो ब्रांच पूरी ऊपर से नीचे तक भूरी काली होकर सूख गई है उसे हटा देनी है। येलो लीफ, जो भी पत्तियां पीली हो गई हैं, भूरी हो गई हैं, उन्हें हटा देना है। अगर आप गुलाब की सारी पत्तियां एक साथ गिराना चाहते हैं बस पॉट को हल्का सा हिलाकर, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे गुलाब की सारी पत्तियां अगले दिन येलो होकर गिर जाएंगी जब आप पॉट को हल्का सा हिलाएंगे। ब्लाइंड सूट से कभी भी ग्रोथ नहीं होती। ऊपर से गोल हरे कंचे जैसा बन जाता है, इसे हटा देना है वरना पूरा पौधा ब्लाइंड सूट देने लगेगा और ग्रोथ नहीं लेगा। इस तरह की कैंकर ब्रांच हटा देनी है। केन बोरस, रोग वाली ब्रांच हटा देनी है। इस बीमारी में कीड़ा अंदर से पौधे को खाने लगता है, आप फोटो में जो देख रहे हैं। स्केल ब्रांच, स्केल लगने के बाद अगर ब्रांच भूरी हो गई है बस वही हटानी है। हरी मोटी ब्रांच पे अगर स्केल लगा है उसे नहीं हटाना है। अगर आपके गुलाब में स्केल लगा है तो कमेंट करिए नीचे, मैं आपको बता दूंगा कैसे हटाना है स्केल। आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि क्या हटाना है। एक बात और ध्यान में रखिए, आपके गुलाब पॉट में है तो आपको सिर्फ लाइट ट्रिमिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग या सेमी हार्ड प्रूनिंग पॉट में लगे गुलाब की नहीं करनी है। आपको सिर्फ ऊपर से ब्रांचेस ट्रिम करनी है यानी लाइट ट्रिमिंग करनी है, और जो मैंने फोटो में दिखाया है वो सब कट करना है। हार्ड प्रूनिंग या सेमी हार्ड प्रूनिंग जमीन वाले गुलाब की करनी है। नीचे से 1 फुट छोड़ ऊपर की सारी ब्रांचेस हटा देनी है। आइए सीधे शुरू करते हैं रोज की प्रूनिंग। आपको सीजर या प्रूनर को H2O2 या सैनिटाइजर से साफ कर लेना है पहले। एक और जरूरी बात, किसकी प्रूनिंग करनी है किसकी नहीं। आपको क्लाइंबिंग रोज, मिनिएचर रोज, पोलियंथा रोज, फ्लोरिबंडा रोज की प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे मेरे समर स्नो रोज है, इनकी प्रूनिंग नहीं करनी है। फ्लोरिबुंडा में बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जो सिर्फ चौड़ाई में घने होते हैं, झाड़ी नुमा, जैसे ये समर स्नो, आइसबर्ग। इस तरह की जो भी वैरायटी हैं जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं, ब्रांचेस पतली होती हैं, चौड़ाई में झाड़ी जैसे घने होते हैं, बुड्डियां गुच्छों में आती हैं ढेरों, और लंबाई में नहीं बड़े होते हैं, इस तरह की गुलाब की प्रूनिंग नहीं करनी है। आपको सबसे पहले ऊपर से शुरू करना है। सबसे पहले पौधे पे जो सूखे फूल हैं उन्हें हटा देना है। सूखी पत्तियां जो भूरी पीली हो गई हैं उन्हें हटा देना है। उसके बाद कोई भी ब्रांच डाईबैक हो रही है या होकर सूख गई है उन्हें हटा देना है इस तरह से। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सॉइल पे आना है। सॉइल में जो भी पत्तियां घास फूस है सारा हटा देना है। अगर काई लगी है सॉइल में तो वो खुरपे से खुरच के हटा दीजिएगा। सॉइल पूरी नीट एंड क्लीन कर दीजिएगा। गुलाब को हाइजीन बहुत पसंद है। सॉइल में फालतू की चीजें सारी हटाते रहा करिए ताकि फंगस ना बने। बहुत से लोग सोचते हैं कि पत्तियां सॉइल में गिरने से कंपोस्ट बनता रहेगा, लेकिन कंपोस्ट बनने से पहले फंगस बनता है जो गुलाब के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए गुलाब की सॉइल को हमेशा साफ सुथरा रखा करिए। इसी तरह मैं सारे गुलाब जो छोटी पत्ती के होते हैं और चौड़ाई में झाड़ी जैसे घने होते हैं उनकी भी डेड ब्रांच, डाई बैक ब्रांच हटा दूंगा।
ये आपको समझ आ गया होगा कि किस गुलाब की वैरायटी में प्रूनिंग नहीं करनी है। आपके पास मिनिएचर बटन रोज भी होंगे। इसमें आपको लाइट ट्रिमिंग करनी है। पुराने फूल, सूखी पत्तियां, डाईबैक ब्रांच सारे हटा दीजिएगा और ऊपर से लाइट ट्रिमिंग कर देनी है जहां से ब्रांच थोड़ी मोटी हो, इस तरह से। और लास्ट में सॉइल को क्लीन कर देना है। बस इतना करना है आपको बटन रोज में। अब चलते हैं हाइब्रिड टी रोज, ग्रांडिफ्लोरा रोज और फ्लोरिबुंडा रोज पे। फ्लोरिबुंडा की झाड़ी नुमा वैरायटी आपको मैंने बता दी। अब इनकी बड़ी वैरायटी पे आते हैं जो लंबाई में ग्रोथ लेते हैं और ब्रांचेस मोटी होती हैं। ये सारे रोज जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड टी, ग्रांडिफ्लोरा और फ्लोरिबुंडा वैरायटी के हैं। इन सारी वैरायटी की आपको ऊपर से लाइट ट्रिमिंग करनी है। पहले इस पौधे में आपको दिखाता हूँ प्रूनिंग करके। सबसे पहले डेड सूखे फूल हटा दीजिए। ब्रांच को 4 लीफ नोड के नीचे से शार्प कट करके आपको मोटी ब्रांच से कट करना है, क्योंकि मोटी ब्रांच से ही हमेशा हेल्दी शूट्स निकलता है और मोटी ब्रांच से ही हमेशा मोटी ब्रांच निकलती है। और सारी डेड ब्रांच, डाई बैक ब्रांच हटा दीजिए इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लाइंड शूट्स वाली ब्रांच है। इस तरह की ब्रांचेस तुरंत हटा दीजिए। इसमें से कभी भी ग्रोथ नहीं होगी जब तक आप इस ब्लाइंड शूट वाली ब्रांच की प्रूनिंग नहीं करेंगे। जहां से ब्रांच मोटी हो थोड़ी, वहां से ब्रांच प्रून कर दीजिए ताकि नई शूट अच्छे से निकले। ये सारी ब्लाइंड शूट्स हैं, इस तरह की सारी ब्रांचेस हटा दीजिए। और जो भी ब्रांच पीली हो उन्हें भी हटा दीजिए। और बहुत पतली ब्रांचेस गुलाब पे मत रखिएगा, सिर्फ मोटी मोटी ब्रांचेस रखिएगा। बहुत पतली ब्रांचेस जो छोटी हो हटा देना है आपको। और जहां से ब्रांच मोटी हो इस तरह से प्रूनिंग पूरे पौधे की कर देनी है आपको। अगर न्यू शूट्स मोटी ब्रांच से आ रही है उन्हें नहीं हटाना है। लेकिन इस तरह की ब्रांचेस हटा देनी है जिससे न्यू शूट्स अच्छे से नहीं निकल रही। इसे हटा देना है नीचे से जहां से ब्रांच मोटी हो। बिल्कुल भी लालच में मत आइएगा। जितना हो सके पतली ब्रांचेस आपको हटा देनी है, सिर्फ मोटी ब्रांचेस रखनी है। ये पतली ब्रांचेस कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएंगी, ना ही मोटी बन पाएंगी। और पौधे की बहुत सारी एनर्जी इन पतली ब्रांचेस में चली जाती है, जिससे मोटी ब्रांचेस भी अच्छे से न्यू शूट्स नहीं निकाल पाती। अगर मोटी ब्रांच से हेल्दी शूट्स लेना है तो इन पतली ब्रांचेस को हटा दीजिए ताकि पौधा अपना सारा खाना सिर्फ इन मोटी ब्रांचेस को सप्लाई कर सके। देखिए सारे गुलाब की प्रूनिंग हो चुकी है। प्रूनिंग के बाद आपको साफ फंगिसाइड लगा देना है इस तरह से, जहां से ब्रांच प्रून किया था। और 2 दिनों तक किसी तरह की सावरिंग मत करिएगा। प्रूनिंग के दूसरे दिन कीटनाशक का स्प्रे जरूर से कर दीजिएगा। जो भी हो आपके पास, एक्सोडस, थीटा, काका, एचपीएम सुपर सोनाटा या कोई भी कीटनाशक आपके पास में हो जिसमें इमिडाक्लोरोपिड हो, क्योंकि प्रूनिंग के बाद कोमल कोमल न्यू शूट्स और पत्तियां निकलेंगी जिससे थ्रिप्स का अटैक होगा। इसलिए कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिएगा प्रूनिंग के 2 दिन के बाद। और पानी गुलाब को अच्छे से दीजिएगा। प्रूनिंग के बाद सॉइल दोपहर में ड्राई नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है।
अगर दोपहर में सॉइल ड्राई हो गई तो प्रूनिंग के बाद जो न्यू शूट्स निकलेंगी वो डेड हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगे या फिर आपका गुलाब ब्रांड शूट देने लगेगा। इसलिए सुबह पानी अच्छे से दीजिएगा, दोपहर में सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए। गुलाब को पूरे दिन की डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा जहां खुला आसमान और ताजी हवा 24 घंटे मिलती रहे। और प्रूनिंग के बाद क्या वो एक फीडिंग करनी है जिसे न्यू शूट अच्छे से निकले, इसका वीडियो उसके बाद आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।